अभी आयोजकों ने कहा कि कवि सम्मेलन प्रारंभ हो चुका है। मैं बहुत हृदय की गहराइयों से अग्रवाल समाज को, इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज को बधाई देता हूं कि कवि सम्मेलन की जो एक सही ऊर्जा जो आज यहाँ देखने को मिल रही है, श्रोतागण अगर हो तो आप हिम्मत करिए, तो कवि जो है वो तो सुबह तक, आजकल श्रोताओं की स्थिति को देखकर सुबह तक भी आपका व्यापार चल सकता है। ये समाज जो भी काम करता है वो धूमधाम से करता है। इस वर्ष के इंद्रप्रस्थ स्थान के लिए सुप्रसिद्ध समाज से सुरेश मित्तल जी से प्रार्थना है, कृपया मंच पर तशरीफ ले आए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो फिर समर्थन चाहूंगा। कि बेशक नई पीढ़ी ने सारी सुख सुविधाएं जन्म से पाई है, पर एक मामले में उसने पुरानी पीढ़ी से मात खाई है। हम दो हमारे दो से अब तो हम दो हमारे एक का चलन है। हम दो हमारे दो से अब तो हम दो हमारे एक का चलन है। हम आखिरी पीढ़ी है जिसके हिस्से साली आई है। वाह, क्या बात है। अच्छा, महिलाओं की एक इच्छा रहती है घुमाने ले चलो, छुट्टी का दिन हो, आदमी सोचता कि कहाँ जाए, चलो घर ही रहते रिलैक्स करते, जो भी बची खुची इनकम है वो बची रहे तो अच्छा है। पर महिला का रहता, पत्नी का रहता घुमाने ले चलो, पर घुमाने लेकर जाओ तो जाओ कहाँ, समस्या ये है। अगर उसको मान लो आप किसी हिल स्टेशन पर ले जाओ तो कहीं वोमिटिंग सेंसेशन होती है। अगर किसी समुद्र किनारे गोवा बीच पर ले जाओ तो कहीं की टैनिंग हो जाती है। अगर आप उसको बाजार में ले जाओ तो कहीं कहाँ भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले चलो। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। अच्छा, वो बोली शमशान घाट यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। कि पत्नी की इच्छा या यूं कहिए उसके रूठने पर, घर के बचे कुचे 2-4 बर्तन भी टूटने पर छुट्टी के दिन घूमने का कार्यक्रम बनाना ही पड़ा और पिछले इतवार को लोनावला जाना ही पड़ा। अपने 2 पहिया वाहन से गिरते पड़ते जैसे तैसे लोनावला पहुंचे। हर कदम 2 कदम पर एक आदमी आता, कमरा चाहिएगा साहब ये चिल्लाता। नाना करते जब मैं थक गया था तो मेरे मुंह से सच में सच निकल गया था। मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है।
मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो अपनी ही है, और मुझे कमरा नहीं चाहिए क्योंकि साथ वाली मेरी पत्नी ही है। खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। फिर किसी की कमरा तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहां पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहां पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। ऐसा बेवकूफ पति किसको कहां कौन मिलेगा। उसने कहा 700 लगेंगे। मैंने कहा 700 तो दे दूंगा, पर तुम बाद में ये तो नहीं कहोगे 10 मिनट वहां ज्यादा रुके थे उसके अलग से लगेंगे, 15 मिनट वहां ज्यादा रुके थे उसके अलग से देने होंगे। मेरी पत्नी ने पीछे से टोका, आदतन मुझे बोलने से रोका। बोले इतना क्यों मोल भाव कर रहे हो, क्या खरीदा है जो इतना तोल रहे हो। मैंने कहा आज किसी झांसे में नहीं आऊंगा, चुपचाप सुन, इस मोल भाव का कारण मैं बताऊंगा। आज से ठीक 2 साल पहले छाती चौड़ी कर मैंने छाती चौड़ी कर मैंने मेरे घर से तेरे घर तक घुड़सवारी की थी। आज से ठीक 2 साल पहले छाती चौड़ी कर मैंने मेरे घर से तेरे घर तक घुड़सवारी की थी, पर ना रेट तय हुआ था ना शर्तें खुली थी, इसलिए आज तक भुगतना पड़ रहा है, और कब तक भुगतान करना पड़ेगा कब पता चल रहा है। हाँ बढ़िया, एक बार बढ़िया बात है, बढ़िया ताली होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। वाला जोड़ियां बनाता है, गलत कहते हैं लोग, ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है। अरे वो ईश्वर वो अल्लाह कब किसी का बुरा चाहता है। वाह अच्छा सुन रहे हैं आप। जी जी हाँ भाई, पर एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं बेशक आपको हंसाने के लिए अपने मजाक में बेशक कुछ कहा, पर अपनी जिंदगी एक वास्तविक अनुभव भी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले जब मैं हरियाणा से मुंबई बैंक की नौकरी करने गया, तो शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता रूम बैलेंस करना पड़ता है। हाँ जरूर, घर भी जाना। दरअसल मेरा ध्यान पड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। कल को ये वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे जा सकती है, यूट्यूब पे जा सकती है। वहां से इस वीडियो रिकॉर्डिंग को मेरी बीवी देखेगी, उसके बाद वो मुझे देखेगी। पूजा का मिलती है जहां भी महफिल, लोगों को हंसाता हूँ आजकल मैं। वाह भाई वाह, ठीक है। बोलता है हरियाणा से हूँ सर, और हरियाणा के लोगों पर एक आरोप लगता है कि वो उल्टे जवाब देते हैं, हाँ भाई। पर मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम उल्टे नहीं, प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। हमारे इस इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज की नींव हमारे संस्थापक ने अपने साथियों के साथ मिलकर रखी। उस परंपरा को हमारे पूर्व प्रधानों ने आगे बढ़ाया, और आज जो अब ये इतना बड़ा वट वृक्ष देख रहे हैं, तो छोटा सा एक पेड़ हमारे संस्थापक सुरेश बिंदल जी ने, प्रमोद अग्रवाल जी ने, सुधीर गोयल जी ने, योगेंद्र बंसल जी ने, और उनके कुछ लोग नरेंद्र गोयल जी, नरेंद्र जी बैठे हैं, उन्होंने आज वो हमारे मध्य हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी। इन लोगों ने लगाया शादी, न केवल गरीब लड़कियों की शादी, विधवाओं को पेंशन, और इस तरह के गरीब अभावग्रस्त बच्चे जो पढ़ने में होनहार हैं परंतु उनको अर्थ की कमी है, धन की कमी है, उनकी मदद करने की हम योजना शुरू करेंगे। उसमें इस तरह से प्राप्त धन का प्रयोग केवल उसी फंड में किया जाएगा। तो मेरा सबसे आग्रह है इसमें सब लोग सहयोग दें। मेरी विनती है समाज के प्रधान के रूप में कि ये फंड जो हमने शुरू किया है इसमें सब अपना योगदान दें। हमने इस वर्ष से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना प्रारंभ की है। हर बच्चे को जो भी कमजोर है हम 21,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष देंगे। इसकी हमने घोषणा शुरू की है, और एक छात्रवृत्ति एक समाज के सदस्य से वो एक भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, 2 भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। घोषणा होते ही 11 लोगों ने तुरंत से अपनी सहमति दे दी छात्रवृत्ति के लिए। एक बार उन लोगों के लिए तालियां। और समाज के सभी लोग इस घोषणा में, इस योजना में आ गए हैं, ताकि हम न केवल अग्रवाल समाज बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। देखिए कहते ना कि 10 टाइम का भगवान ने हमें खाना दिया है, तो भगवान ने 10 टाइम का अगर हमें खाना दिया है तो हमें खाने के लिए नहीं दिया। 2 टाइम का खाना हम सुबह से शाम खाएंगे, 4 टाइम का भगवान कहता है बचाकर रख लो, 6 टाइम का बचाकर रख लो। 4 टाइम का खाना भगवान ने उन लोगों के लिए, हम लोगों को दिया है जिनको नहीं दिया है, जिनको हमारे ऊपर आश्रित कर दिया है कि हम लोग
मिलकर उन 4 लोगों का पेट भरे। तो हम समाज के लोग आगे आए, अपना योगदान करें हमारी इस योजना में, और ये निश्चित मानिए ये योजना अपने एक नए आयाम को पहुंचेगी। विषय पंचायत ऑलरेडी ऐसी योजना चला रहे हैं और 1100 विधवाओं को हर मासिक पेंशन देते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहे हैं, आप सबका योगदान इसमें अपेक्षित है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर इस समाज को आगे बढ़ाएं, न केवल अग्रवाल समाज को बल्कि पूरे हिंदू समाज को। और अग्रवाल समाज तो हिंदू समाज का एक तरह से नेतृत्व करता है। आज आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, जितने मंदिर, जितनी धर्मशाला, जितने आपको परोपकार के, उपकार के कार्य मिलेंगे, सेवा भाव के कार्य मिलेंगे, उसमें 90% से ज्यादा अग्रवालों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। मैं सभी मंच अतिथियों का आए हुए अग्रवाल समाज के फंक्शन में आए हुए सभी लोगों का नमस्कार। देखिए, मेरे को भाषण देना नहीं आता, लेकिन अभी संजय जी ने एक बात कही कि वैश्य जी से पंचायत जो निगम वो गाड़ी चलाती है, वो अग्रवाल समाज के जो लेडीज वगैरह है, विडोज है, उनको 1500 के महीने की सहायता देती है। ये बहुत बढ़िया काम है जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है। उसमें से 75% जो योगदान आता है वो जिंदल एल्युमिनियम वालों से आता है, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरे को इस बात पता है। मैं आज इस मंच से अपनी तरफ से ये घोषणा करता हूं कि जो भी विडो लेडीज हमारे यहाँ आएंगी, हम अपनी ट्रस्ट की तरफ से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कम्युनिटी, हम 1500 का महीना देने को तैयार हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी, भारतवर्ष का कोई भी लेडीज नागरिक हो, उसको देने को तैयार है। व्यवस्था को स्थापित करने में श्री संजय भाई प्रधान जी, उसमें एक परिवर्तन जो सबसे पहले हुआ कि 1994 में स्थापित अग्रवाल समाज के इतिहास में पहली बार किसी महिला को महामंत्री पद पर सुशोभित किया गया, और महिला भी शिक्षिका। तो उनके जो अनुभव थे उसका लाभ हमको मिल रहा है। ये आयोजन बहुत आवश्यक है। ये त्योहार का सही स्वरूप अगर आपस में लोग जब मिलते हैं तब बनता है, और इतना खुशनुमा माहौल है, इतनी ऑडियंस है, कवि गण है, दिवाली का अवसर है, गोवर्धन पूजा है, कल भैया दूज है। तो ये हिंदू रीति नीति का एक जो ये जमावड़ा है, ये जो भारतीय संस्कृति का एक द्योतक ये कार्यक्रम है, उसके लिए मेरी ओर से आयोजकों को बहुत बहुत तैयारियों को कैसे देखते हैं दिल्ली सरकार? पूरे उत्साह के साथ तैयारियां चल रही हैं। चारों तरफ माहौल बहुत अच्छा है, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार की छठ पूजा भी सर्वोत्तम होगी। कार्यक्रम तो हमारा हमेशा ही बढ़िया होता है, और आज विजेंद्र गुप्ता जी हमारे मध्य आ गए तो कार्यक्रम में तो 4 चांद वैसे ही लग गए हैं। मैं भाई साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए। और हमारा कार्यक्रम पूरा आर्थिक रूप से कमजोर अग्रवाल समाज के सदस्यों के लिए हमेशा समर्पित रहता है। आज भी हमने कई घोषणाएं की हैं, विधवा पेंशन की, छात्रवृत्ति की, इस तरह की काफी घोषणाएं की है, और आगे भी इस तरह के कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम में क्या क्या हाइलाइट्स रहे? आज के कार्यक्रम में गोवर्धन पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, महाराजा अग्रसेन जी का पूजन हुआ, और अब कवि सम्मेलन है। आपके आज के अग्रवाल समाज का जो कार्यक्रम ये पिछले 30 वर्षों से चल रहा है, और समाज के सभी लोगों के उत्थान के लिए हम लोग कार्य करते हैं, और मिलजुल के समाज के सभी वर्गों के लिए कोशिश करते हैं। चाहे शादी विवाह का मामला हो, चाहे सहायता हो, किसी भी टाइप के कार्य हो, वो सब करते हैं, और आशा करते हैं कि समाज ऐसे ही तरक्की करता रहे। देखिए, मेरे को ये जो नॉलेज मिली वो वैश्य से पंचायत के मंच से मिली। वो लोग आज की डेट, पहले 1000 रुपए की सहायता देते थे, अब 1500 रुपए की सहायता देते हैं, और मैं उससे जुड़ा हूँ। उसमें से 75% सहायता जिंदल एल्युमिनियम वाले सीताराम जिंदल जी देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपनी ट्रस्ट श्री लक्ष्मण दास गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग किसी वर्ग विशेष नहीं,
जो भी भारत के नागरिक होगी, दिल्ली की कोई भी लेडी होगी, हम कोशिश करेंगे कि उसको सभी को सहायता दे सके। भगवान न करे ऐसा दिन आए कि कोई सहायता की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ेगी तो हम समाज को, जिसने हमें बहुत कुछ दिया, उससे लौटाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं नीलिमा गोयल, मैं इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज की महामंत्री हूँ और आपके सामने खड़ी हूँ। आज हमारा इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज का बहुचर्चित कार्यक्रम कवि सम्मेलन है, जो कि कवि सम्मेलन ही नहीं है। आज के दिन हम गोवर्धन पूजा का भी आयोजन करते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना भव्य आयोजन यहाँ गोवर्धन पूजा का किया गया है। और दिल्ली जैसे शहर में इस तरह के आयोजन करना, समाज को अपनी संस्कृति से जोड़ना, ये सब कार्य इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज ही कर सकता है। ना केवल संस्कृति से जोड़ रहे हैं, आज कवि सम्मेलन के माध्यम से हम साहित्य से भी जोड़ रहे हैं अपने समाज को और राष्ट्र को, क्योंकि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कई YouTube चैनल्स पे भी हो रहा है। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि थे श्री विजेंद्र गुप्ता जी, जो कि लोकसभा के हमारी विधानसभा के स्पीकर हैं, और आज हमने अगर रत्न का भी सम्मान दिया सुरेश मित्तल जी को, और साहित्य के क्षेत्र में हमने डॉक्टर कृति कालदे जी को कवित्री रत्न का सम्मान दिया। तो अग्रवाल समाज हमेशा हर कार्य समाज सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहा है। हमारा अगला प्रोजेक्ट, जो आने वाला प्रोजेक्ट है, वो गरीब लड़कियों की शादी का है, जो कि 9 नवंबर को होगा। तो मैं निवेदन करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे और किसी भी तरह से अपना योगदान कर सकते हैं।